जिन दिनों को देखने के लिए हमारे पूर्वजों ने 2-2 हजार साल तक इंतजारी की थी, वे दिन लौट कर आए हैं और हम सब साथ साथ बैठे हैं। आनंदम आनंदम आनंदम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप सब लोगों के लिए खूब खूब मंगल कामना और दुआएं समर्पित करते हैं। आज कोरा केंद्र मैदान में सत्संग माला अपने 3 सप्ताह पूर्ण कर रही है। चौथे सप्ताह में हमारा प्रवेश होगा कल, लेकिन तीसरा सप्ताह पूर्ण हो उससे पहले आज हम सब लोगों का सौभाग्य रहा, सकल श्री संघ का सौभाग्य रहा, हम सब सत्संग प्रेमी और गुरुजनों का यह सौभाग्य रहा कि दिगंबर परंपरा के आचार्य श्री अनुभव सागर जी महाराज हम सब लोगों के बीच पधारने की इन्होंने कृपा की। हम मुनिवर का बहुत बहुत प्रेम से अभिनंदन करते हैं, इनका स्वागत करते हैं, बहुत प्रेम से स्वागत करते हैं। किसी ने मुझे पूछा था कल ही कि साहब उनके बैठने की व्यवस्था क्या होगी। मैंने कहा चिंता मत करो, ललित प्रभ और चंद्रप्रभ के दिल इतने बड़े हैं, जब मेहमान आते हैं तो उनको चौकियों पर नहीं बैठाते, उनको पलकों पर बैठाया करते हैं। तो हम अपने संत प्रवर को पलकों पर बैठाकर इनका स्वागत अभिनंदन, इनके लिए अपनी वंदना सुख साता पूछते हैं। बड़ी कृपा की आपने पधार कर संघ का गौरव बढ़ाया, मानवीय एकता विशेषकर जैन धर्म की एकता के लिए एक आदर्श स्थापित हुआ आज। वैसे हमने लगभग जैन धर्म के जितने भी श्वेतांबर तो हैं ही हैं, पर दिगंबर परंपरा के जितने भी वरिष्ठ संत और आचार्य प्रवर हैं सबसे हमारा मिलना हुआ। सब हमें पसंद करते हैं, सबके दिलों में हमारे लिए बहुत जगह है। अभी अभी जब हम बेंगलोर में थे तब भी वहाँ पर विराजमान आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज ने हमारे पंडाल में पधारने की कृपा की और पधार कर संघ का गौरव बढ़ाया। कभी पुलक सागर जी महाराज ने पधारने की कृपा की, कभी अंतर्मना प्रसन्न सागर जी महाराज ने पधारने की कृपा की। अलग अलग समय पर अलग अलग संत प्रवर, कई बार तो ऐसे मौके आए जब 40 दिगंबर परंपरा के संतों ने हमारे मंच पर आकर संघ का गौरव बढ़ाया। हम लोग मैदान में बोलते ही इसीलिए हैं, आप चाहते तो हम भी किसी हॉल में बोल सकते थे, न तो कोरा केंद्र मैदान को बुक करने की माथाफोड़ी होती, न यह पंडाल को बंधाने का छाती कूटा होता। अपने बंधे बंधाए उपाश्रय थे, बंधे बंधाए थानक थे, बंधे बंधाए सब कुछ थे, पर मैदानों में इसीलिए आते हैं ताकि आम जन जीवन को अच्छा मार्ग मिल सके। वे लोग जिन्होंने जीवन में कभी भी धर्म के मार्ग का श्रवण नहीं किया है, वे लोग जिन्होंने अहिंसा प्रेम और शांति की बातें नहीं सुनी हैं, वे सब लोग आकर भी यहाँ पर आकर भगवान के इस दिव्य अवसर पर आकर अपनी जीवन कल्याण के लिए अच्छी बातें सुन सके और वक्त आने पर हम पूरा समाज एक जाजम पर बैठकर आनंद उठा सके। मेरे भाई, मैं मानता हूं हम सब लोगों में वो तो ताकत नहीं है। हमने पूरी जिंदगी में एक मुद्दा उठाया था, एक आवाज उठाई, और ये आवाज ये उठाई, अरे भाई अपन पूरी दुनिया को एक नहीं कर सकते, पर कम से कम जो लोग अहिंसा में विश्वास रखते हैं, जो लोग तीर्थंकरों में विश्वास रखते हैं, जो लोग महामंत्र नवकार में विश्वास रखते हैं, जो जिन आगमों में विश्वास रखते हैं, जो भक्तामर स्तोत्र का पाठ किया करते हैं, अगर वे सब लोग भी एक झंडे के नीचे आ जाएं, अगर वे एक ताकत बन जाएं, अगर वो एक शक्ति बन जाएं, मेरे भाई आज 40 साल से हमने पूरे देश में आवाज उठाई, लोगों के नजरिए बदले, हर आदमी का मन बना है हमारी संवत्सरी एक होनी चाहिए, हर आदमी का मन बना है हमारे पर्युषण एक होने चाहिए, हर आदमी का मन बना है कि दिगंबर श्वेतांबर तेरापंथी थानकवासी सकल जैन समाज एक होना चाहिए। पूरे देश की आवाज उठी है, पूरे देश में ये मन बना है। अगर मैं आपको ही अभी पूछूं अपना प्रवचन प्रारंभ करने से पहले कौन कौन लोग हैं वो हाथ खड़ा करें जो चाहते हैं कि हमारा समाज आपस में बटा हुआ रहे। देखो कोई माई का लाल कोई तो खड़ा हो, उसका फोटोग्राफी कराऊं। जो चाहता है हमारी संवत्सरी अलग अलग हो, हमारा समाज बटा हुआ रहे, दिगंबर श्वेतांबर अलग अलग रहे। कौन है जो चाहते हैं, हाथ खड़ा करो। जो चाहते हैं कि हमारे धर्म मंत्र अलग हो, धर्म शास्त्र अलग हो, हमारे पर्व अलग हो। कोई है? कोई है? कोई है? अब कीजिए हाथ खड़ा। कौन लोग चाहते हैं कि पूरा जैन समाज एक हो? देखूं तो अरे वाह, 100 में से 100 वोट। बाप जी, अगर अपन मंच पर बैठे हाथ नीचे रखेंगे तो ये लोग उस्ताद हैं, ये बाहर जाके कहेंगे हम तो एक हो गए, महाराज एक नहीं हो। करो रे दोबारा हाथ खड़ा। हम सब। और ये बात अगर सच है कि हम सब एक हैं, तो आज ये जो हम बैठे हैं ना, ये पूरे समाज के लिए आदर्श है। आप और हम सब जो एक साथ बैठकर कुछ अच्छी बातों की अब शुरुआत कर रहे हैं, वो हम सब लोगों के लिए। मारे भाई,
न तो अनुभव सागर जी के हाथ में है, न चंद्रप्रभ जी महाराज के हाथ में है कि वो जो दीवारें खड़ी है श्वेतांबर और दिगंबर की, उन दीवारों को गिराना न तो चंद्रप्रभ जी के हाथ में है, न ललित प्रभ के हाथ में है, न अनुभव सागर जी के हाथ में है, और न ही सारे संतों के हाथ में है। हम मानते हैं कि हम ये दीवारें तो नहीं गिरा सकते। हमारा जो प्रयास है, आज हम एक साथ बैठे हैं, ये दीवारों को गिराने का प्रयास नहीं है, ये दीवारों में दरवाजे खोलने का प्रयास है। दीवारों को हम नहीं गिरा सकते। मेरे हाथ में नहीं है कि मैं श्वेतांबरों को कह दूं अपनी दीवार नीची करो, मेरे हाथ में यह भी नहीं है कि मैं दिगंबरों को कह दूं कि अपनी दीवार नीची करो, पर हम सबके हाथ में है। दीवारें बनी रहे, नो प्रॉब्लम, पर हर दीवार में दरवाजा होना चाहिए ताकि वक्त आने पर हम गले मिलकर एक दूसरे के करीब, वक्त आने पर हम गले मिलकर एक दूसरे के साथ बैठ सकें। अरे मेरे भाई, धोबी धोबी से मिलता है तो राम राम करता है, नाई नाई से मिलता है तो राम राम करता है। हम संत लोग दिल को बड़ा क्यों नहीं करते कि अगर आपस में मिले तो गले लगकर एक दूसरे का अभिनंदन करें। इससे पूरी मानवता मुस्कुराती है। चलो आओ, आज हम कुछ सामाजिक एकता पर, पारिवारिक एकता पर, अपने जिन शासन की एकता पर कुछ प्यारी सी मीठी सी बातों का आनंद लेते हैं। चलो मैं एकता पर कुछ बात करूं उससे पहले कौन कौन है जो अपने साथ में पेन लेकर आए हैं? हाथ खड़ा करो। पेन लेकर आए। अब देखो कि कौन कौन है जो अपने साथ में कागज भी लेकर आए। और कागज नहीं लाए तो कोई दिक्कत नहीं है ना, 100 का नोट तो है ही, निकाल लो, कोई बात नहीं, हमारे लिए 100 का नोट भी लगा देना। चलो निकालो अपना अपना कागज और पेन निकालो। प्रवचन शुरू करो उससे पहले एक अच्छी सी घटना से अपन गुजरते हैं और फिर प्रवचन का। देखो देखो किसके पास पेन कागज है? सबने निकाल लिया? सबने निकाला, सबने निकाला। लिखो एक 0। ओ भाई साहब, किताब को खराब मत करना। हाँ, इतनी भी बदमाशी मत करो। 100 का नोट तो जेब में और किताब पे लिख रहे हो। लिखो एक 0। मोबाइल में लिख लो ना, मोबाइल तो है ना, खोलो ना, SMS करने की आदत है ना आपकी, है तो खोल लो। लिखिए 0, ओनली 0। 0 लिखा, उसके आगे एक बार और लिखिए 0। अब कितने हुए? 2 0। इसके आगे एक और लिखिए तीसरा 0। अब कितने हुए? इसके आगे एक और 0 लिखिए, अब कितने हुए? इसके आगे एक और 0 लिखिए, अब कितने हुए? इसके आगे एक और 0 लिखिए, कितने हुए? इसके आगे एक और 0 लिखिए, कितने हुए? अब आप बोलेंगे क्या लिखा है आपने, क्या हुआ है ये? कितने रुपये? 1 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया, कितने हुए ये? 0 0 0। 7 बार 0 लिखा, समय व्यर्थ गया, मेहनत व्यर्थ गई। ये सारे 0 बड़े हीरो बन सकते हैं। हाँ, ये सारे 0 बड़े हीरो बन सकते हैं। और जहां पर आपने 0 0 0 0 0 लिखे कितनी बार? 7 बार। अब उससे सबसे पहले लिखिए 1। अब देखिए क्या हुआ, सारे 0 0 थे, लेकिन जैसे ही एक का लग गया, एकता का एक का लग गया, 0 0 न रहा, सीधा 1 करोड़ बन गया। बनाना बनाना, देखो देखो बना कि नहीं 1 करोड़? कितना बना है? देखो देखो, 7 बार 0 लगे, कोई परिणाम न आया। पर 0 में हमने जैसे ही एकता लगा ली, और एकता को लगाते ही 0 0 न रहे, सब 0 की औकात बन गई। मेरे भाई, अगर हम में एकता नहीं रहेगी, हम सब 0 0 0 0 बने रहेंगे। पर जैसे ही एकता का एक का इन 0 के पहले लग गया, तो सारे 0 की कीमत अपने आप बढ़नी शुरू हो जाएगी। 0 0 न रहेगा, वो 1 करोड़ का हीरो बन जाएगा। अपनी बात की शुरुआत मैं घटना से कर रहा हूं। कहते हैं एक बहुत अमीर आदमी, कोई पृथ्वीराज जी कोठारी जैसा रहा होगा, रात को सोया था और पृथ्वीराज जी की उम्र छोटी है, उम्र आप संजू को ले लूं, ठीक रहेगा, वो भी छोटे पड़ जाते हैं, आपके सामने टापर है वो। तो अचानक सोए सोए उसे बराबर याद नहीं था कि वो पूरी नींद में है कि पूरा पूरा जगा हुआ है। पर सेठ ने एक जगे जगे सपना सा देखा, और देखा वो जिस कमरे में सोया है वहां पर अचानक प्रकाश हुआ। न केवल प्रकाश हुआ, और उसने देखा कि एक देदीप्यमान प्रकाशित चेहरा उसके सामने प्रकट हुआ। जैसे उसने देदीप्यमान चेहरे को देखा, उसने प्रणाम किया, और प्रणाम करके कहा, आप चेहरे से कोई न कोई देवी देवता लग रहे हैं, पधारिए, मेरे घर में आपका स्वागत है। आने वाली देवी ने कहा, मेरे वत्स, मैं तुम्हें सावधान करने आई हूं, दर्शन देने के लिए नहीं आई हूं, और मेरा नाम लक्ष्मी है। क्या नाम है? मेरा नाम क्या है? लक्ष्मी है, और मैं तुम्हें सावधान करने के लिए आई हूं, दर्शन देने नहीं आई, और सावधान ये करने आई हूं। मेरे प्यारे सेठ, मैं तेरे घर पर 100 साल तक रही। कितनी रही?
100 साल पूरे हो गए हैं और लक्ष्मी का नियम है, कोई आदमी कितना भी पैसे वाला क्यों न हो, 100 साल के बाद तो उसका वक्त बदला ही करता है। मेरे सेठ, मैं लक्ष्मी चंचला हूं, मैं एक घर में 100 साल से ज्यादा नहीं रह सकती, मेरा नियम है। पर तूने मुझे बहुत संभाला, मुझे बहुत इज्जत दी, मुझे अच्छे कार्यों में तूने उपयोग किया, तूने कभी भी मेरी बेइज्जत न की, हमेशा तूने मेरी पूजा की। इसलिए मैं तुम्हें जाने से पहले सावचेत करने आई हूं कि कल मैं तुम्हारे घर से सदा के लिए अब जा रही हूं। पर तूने मुझे बहुत सार संभाल की, इसलिए जाने से पहले मैं तुम्हें एक तोहफा वरदान देना चाहती हूं। और वरदान, जो तेरी इच्छा हो वो एक चीज मुझसे मांग ले, जो तू मांगेगा वो तुम्हें मिल जाएगा। एक चीज। सेठ शक पकाया, लक्ष्मी तू जा रही है? मतलब तू जा रही है? लक्ष्मी जा रही है मतलब मेरे चेहरे की चमक चली जाएगी, लक्ष्मी जा रही है मतलब मेरा ऐशो आराम चला जाएगा, लक्ष्मी जा रही है मतलब मेरी इज्जत भी चली जाएगी, लक्ष्मी जा रही है यानी मेरा पूरा घर खाली हो जाएगा। अरे लक्ष्मी ये क्या कर रही है? हाथ जोड़ी के पांव पड़े लक्ष्मी के, और पांव पड़ के कहा, मां लक्ष्मी क्या कर रही हो? अरे मैं पांव पड़ रहा हूं, जितनी तू कहेगी तेरी पूजा करूंगा, पर प्लीज प्लीज मेरे घर से मत जाओ। लक्ष्मी ने कहा, सेठ माफ कर, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, मुझे तो जाना ही पड़ेगा, मुझे तो जाना ही पड़ेगा, मेरा फैसला है। पर मैं तुम्हें एक वरदान देती हूं, जो तेरी इच्छा हो सो मांग ले। सेठ ने कहा, लक्ष्मी ऐसे मैं क्या मांगू, मुझे 24 घंटे की मोहलत दे। अरे तू कल चले जाना, एक दिन तो मेरा कहना मान ले। लक्ष्मी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बेटा, अगर तू कहता है एक दिन तेरा कहना मानूं तो आज मैं तेरा कहना मान रही हूं। कल रात को फिर 1 बजे आऊंगी, जो इच्छा हो सो एक चीज मांग लेना। लक्ष्मी जी तो अंतर्धान हो गई, गायब हो गई। सेठ रात भर सो न पाया, पसीने पे पसीना निकल रहा है, उसे नहीं पता शुगर हाई हो रहा है कि बीपी हाई हो रहा है, हार्ट की धड़कन तेज हो गई। लक्ष्मी जा रही है, लक्ष्मी जा रही है, लक्ष्मी जा रही है। रात भर वो अपने बेडरूम में तड़पता रहा। सुबह सुबह 6 बजे सातों बेटों को, सातों बहुओं को, पोते पोतियों को बुलाया कि अरे गजब हो रहा है, ये सारी चमक दमक आज खत्म होने वाली है। रात को लक्ष्मी मेरे पास आई और उसने कहा कि कल मैं जा रही हूं। पर मेरे बच्चों, लक्ष्मी ने हमें एक वरदान देने का अवसर कहा है, बोलो तुम लोग क्या मांगे। एक बेटे ने कहा, पापा जी लक्ष्मी जी जा रही है तो ठीक है, उनसे कह दो मेरे 7 बेटे हैं, 7 बेटों के लिए एक एक मकान देते जाओ, हम अपने आराम से अलग अलग मकान में रहेंगे। दूसरे ने कहा, पापा जी मकान तो लक्ष्मी दीदी खाएंगे भूंगड़े, खाने को क्या मिलेगा, इसलिए लक्ष्मी को बोलो हमारे अन्न धन के भंडार भर के चली जाए। तीसरे ने कहा, पापा जी खाते खाते बोरियां खाली हो जाएगी, उसे बोलो हीरे, उसे बोलो सोना प्लेटिनम, ये सब हमें देकर जाए। चौथे ने कुछ कहा, पांचवें ने कुछ कहा, छठे ने कुछ कहा, सबने अपनी अपनी बातें कही। सबसे छोटी वाली बहू किनारे बैठी थी। सेठ ने कहा, बेटा तू भी बोल दे, हालांकि तेरी शादी को 2 महीने हुए हैं, पर तू बोल, तेरा भी मन रख लूं, तू क्या चाहती है। वो खड़ी हुई और खड़े होकर अपने पूज्य ससुर जी, 7 उसके जेठ जेठानियां, सबको उसने प्रणाम करके कहा और सावधान करते हुए कहा कि पापा जी आप कुछ भी मांग लो, जब लक्ष्मी जाएगी ना तो हीरे भी चले जाएंगे। आप हीरे मांगेंगे पर जब लक्ष्मी जाएगी तो वो भी चले जाएंगे, सोना भी चला जाएगा, मकान समृद्धि सब कुछ चली जाएगी। अगर आप मेरा कहना मानो तो लक्ष्मी से जाते जाते केवल एक वरदान मांग लो और लक्ष्मी से कहना कि हे महालक्ष्मी, अगर तू जाते जाते मेरे घर में एक वरदान देना चाहती है तो केवल इतना सा वरदान दे दे महालक्ष्मी, केवल इतना सा वरदान दे दे, मेरे 7 बेटे एक थाली में खाना खाए और मेरे 7 बहुएं कभी भी जुदा ना हो, हमेशा गले मिलकर रहे, हमेशा आपस में गले लग कर रहे, प्रेम और मिठास से जिए, बस। इसके अलावा पापा जी बाकी तो जो लक्ष्मी जाएगी ना तो दुनिया में किसी की ताकत नहीं कि पीछे हम कुछ रोक पाएंगे। जो जा रहा है जाने दो पापा जी, अगर हमारे घर में प्रेम की ताकत बनी रही हम फिर से वापस पांव पे खड़े हो जाएंगे, हम फिर से मेहनत और पुरुषार्थ करेंगे। पापा जी आपके लिए इतना सा वरदान मांग दो, मेरे 7 बेटे कभी अलग ना हो, मेरी बहुओं में कभी मन मुटाव ना हो, 7 बेटे एक थाली में खाना खाए और 7 बहुएं हमेशा एक थाली में खाना खाए, बस इतना सा वरदान आप तो महालक्ष्मी से मांग लो। और कहते हैं अगले दिन रात को वही वापस 12:30 बजे क्या हुआ, कौन आई? महालक्ष्मी। बोल सेठ आ गई हूं, जा रही हूं, क्या मांगना है? सेठ चौंका, जा रही है? हाँ बस वदन वरदान वचन जो मांगला है एक मांग ले, मेरा जाना तय है, मैं अपने अब इस निर्णय को नहीं बदल सकती। सेठ ने फिर पांव पकड़े, सेठ ने फिर हाथा जोड़ी की, सेठ ने फिर धूप अगरबत्ती की। महालक्ष्मी ने कहा इम्पॉसिबल, असंभव, मैं नहीं रुक सकती, ये मेरा अंतिम अटल फैसला है, तुम्हें जो मांगना है जल्दी मांग, समय हो गया मेरे जाने का।
सेठ को याद आया, बड़े बेटे ने कहा था मकान, छोटे ने कहा था दुकान, बड़े और छोटे ने कहा था हीरे जवाहरात। सेठ समझ नहीं पा रहा था क्या मांगूं क्या मांगूं क्या मांगूं, पर अंततः छुटकी बहू की बात सेठ के जबान से निकल गई और उसने कहा महालक्ष्मी तू जाती है तो जा, मेरे प्रणाम स्वीकार करके जा, मुझे वरदान में कुछ नहीं चाहिए, केवल इतना सा वरदान मुझे तू दे जा, मेरे सातों बेटे हमेशा एक साथ रहे, वो कभी जुदा ना हो, मेरी सातों बहुएं हमेशा एक थाली में खाना खाए, मेरे बेटे हमेशा एक थाली में खाना खाए, सब गले मिलकर रहे, हमेशा सब में प्रेम रहे, बस ये दौलत मेरे घर पे दे जा, बाकी जो तेरी इच्छा हो सो कर जा। लक्ष्मी ने जैसे ही सुना कि सुनते ही लक्ष्मी जी चौंक पड़ी, और चौंकते हुए लक्ष्मी जी ने जैसे ही सुना कि लक्ष्मी जी चौंक पड़ी, और चौंकते हुए लक्ष्मी ने पसीने से तरबतर करते हुए कहा कि सेठ तू बड़ा चालाक निकला। क्या बोला? लक्ष्मी ने कहा सेठ तू बड़ा चालाक निकला, अरे तूने वरदान नहीं मांगा, मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर दी, तूने वरदान नहीं मांगा, मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर दी। सेठ ने हाथ जोड़कर कहा माँ लक्ष्मी मैंने ऐसा क्या मुसीबत की, मैंने केवल अपने घर में प्रेम मांगा है। और तब लक्ष्मी उसके पास आई, सेठ के सिर पे हाथ फेरते हुए कहा सेठ तूने वरदान नहीं मांगा, मुझे 100 साल तक वापस इस घर में रहने के लिए मजबूर कर दिया है, मेरा निर्णय मुझे बदलना पड़ेगा, और वापस 100 साल तक इसी घर में रहने के लिए तूने मुझे क्या कर दिया, क्या कर दिया है, मजबूर कर दिया है। मेरे भाई, मैं आप लोगों को आज मोटिवेट करते हुए जीवन का यही मंत्र आप लोगों को प्रदान करना चाहूंगा कि जिंदगी में और कोई चीज हम जी पाएं या न जी पाएं, पर अपनी जिंदगी में एक चीज को जरूर जी लें, और वो है कि हम सब लोग आपस में बहुत प्रेम से रहेंगे, हिल मिल जुल कर रहेंगे, भाई भाई सुबह आपस में प्रेम से मिलेंगे, देरानी जेठानी सब एक थाली में खाना खाएंगे। अरे रात को बेडरूम में जाने से पहले अपने घर के बूढ़े दादा दादी की सेवा करने के बाद घर में जाएंगे। मैंने सुना है कि दुनिया में साल में एक बार ईद आती है, साल में एक बार होली आती है, साल में एक बार दिवाली आती है, पर मैं आपको बता दूं जहां सुबह उठकर भाई भाई आपस में गले लगते हैं, जहां सुबह उठकर भाई भाई आपस में गले लगते हैं, वहां पर महीने में 30 दिन ईद रहती है, और जहां पर दोपहर में देरानी जेठानी एक थाली में खाना खाती है, वहां पर हर दिन होली होती है, और जहां पर रात को सोने से पहले घर की बहुएं अपने दादी सा के पांव दबाकर अपने बेडरूम में जाया करती है, वहां की रात रात नहीं होती, वहां साल में 365 दिन दिवाली होती है। भगवान करे हमारे घर में हमेशा दिवाली बनी रहे, हमारे घर में हमेशा प्रेम और मिठास बना रहे, हमारे घर में हमेशा आनंद माधुर्य बना रहे। अरे मेरे भाई, रावण ने मरते मरते राम से कहा था कि राम मेरे मरने के बाद किसी कोने में बैठकर सोचना, शक्ति मेरे पास ज्यादा थी, अरे मेरी तो पूरी लंका सोने के, तेरे तो अयोध्या में तेरा सिंहासन भी सोने का ना होगा, महादेव मेरी मुट्ठी में, शनि मेरे काख में, नवग्रह मेरे पांव के नीचे, और यमराज मेरे कहे पे चलने वाला। पर राम अपने राजमहल में पहुंचो ना अयोध्या, तो वहां पर जाकर सोचना कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि युद्ध में तुम जीते और मैं हार रहा हूं, तुम जीत रहे हो मैं मर रहा हूं। मरते मरते रावण ने राज खोलते हुए कहा कि हे राम, मेरे मरने के बाद एक बात अपने कोने में बैठकर सोचना, युद्ध में तुम क्यों जीते और मैं क्यों हारा? तुम शक्तिशाली थे इसलिए नहीं जीते राम, शक्ति मेरे पास है। तुम भक्ति करते हैं भगवान की, अरे महादेव की जो मैंने भक्ति की है दुनिया में किसने की होगी? पर राम तुम इसलिए जीत गए, राम तुम इसलिए जीत गए। मरते मरते रावण ने दुनिया का एक गजब का राज खोला, और पूरी मानवता के लिए, प्राणी मात्र के लिए, और घर घर में रहने वाले भाइयों के लिए प्रेम का एक मंत्र देता हुआ दुनिया से गया रावण। और जाते जाते रावण ने राम से कहा था कि राम मेरे मरने के बाद कोने में बैठकर सोचना, तुम इसलिए जीत गए, सिर्फ इसलिए जीत गए राम, तुम इसलिए जीत गए क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ, बस तुम इसलिए जीत गए क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था। और राम मैं इसलिए हार गया क्योंकि मेरा भाई किसके साथ? तेरे साथ था। रावण ने मरते मरते राम से अनुरोध किया था कि अयोध्या में जब राज सिंहासन पर बैठो तो एक पल के लिए आंख बंद करके मेरे चेहरे को याद करके सोचना, अगर तुम्हारा भाई भी मेरे साथ होता और मेरा भाई भी मेरे साथ होता तो युद्ध में रावण जीतता या राम जीतता। यह है भाई भाई के प्रेम की ताकत।
और जिस घर में, जिस समाज में, जिस परिवार में, जिस राष्ट्र में यह ताकत हुआ करती है, वहां पर दुनिया की कोई ताकत उस परिवार को कमजोर नहीं कर सकती। जिसके भीतर एकता की ताकत होती है, प्रेम की ताकत होती है, आपस में हिलमिल जुलकर रहने की ताकत होती है, मानकर चलना। अंकों में हुई लड़ाई, 9 ने 8 को मारा, 8 ने 7 को मारा, 7 ने 6 को मारा, 6 ने 5 को मारा, 5 ने 4 को मारा, 4 ने 3 को मारा, 3 ने 2 को मारा, 2 ने 1 को मारा, पर 1 ने अपने विवेक का उपयोग किया। 9 भी धराशायी हो गया था, 8 भी गिर गया, 7 भी गिर गया, 6 5 4 2 3 सब गिर गए, पर 1 ने झट से 0 के पास जाकर उसे गले लगाया और गले लगाकर कहा, ले भाई हम दोनों एक होते हैं। फिर देखो हमारी ताकत क्या होती है। 9 9 रह गया, 8 8 रह गया, 7 7 रह गया, 6 6 रह गया, 5 5 रह गया, 4 4 रह गए, 3 3 रह गया, 2 2 रह गया। पर 1 और 0 जब गले लगे तो क्या हो गए? 10 हो गए। ये है आपस में गले लगने की ताकत। जरा देखो तो आप में से कौन है जिसके जेब में 2000 का नोट है? बाहर निकालो तो झट से। कौन कौन है जिसकी जेब में 2000 का नोट है? और नोट को निकालकर वहीं खड़े हो जाओ। देखो 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 किस किस के जेब में है। जिसकी जेब में है लेके खड़े हो जाओ। मैं लेने वाला नहीं हूं, घबराओ मत, खड़े हो जाओ। हाँ, 2 लोग 2000 के नोट लेके आए, बाकी सब अनुभव सागर जी, ललित सागर जी की तरह ही आए हैं क्या? तो ठीक है, आप भी महाराज है, हम भी महाराज है, फिर दोनों ही महाराज है, कहाँ दिक्कत है। एक आदमी एक ज्योतिषी के पास पहुंचा, हस्तरेखा वाले के पास जाकर के हाथ दिखाने लगा। ज्योतिषी ने हाथ देखकर कहा, भाई तेरे तो शनि लगी है, 7.5 लगी है शनि की, ये कर, ये कर, ये कर, तेरी शनि उतर जाएगी। हाथ दिखाया, जाने लगा। तो ज्योतिषी ने, हस्तरेखा वाले ने कहा, भैया कुछ तो दे, दक्षिणा तो दे के जा, मैंने तेरा भविष्य बताया, शनि की दशा बताई है। उसने कहा मेरे पास कुछ नहीं है। उसने कहा अच्छा 100 रुपया तो दे। क्या कहा? क्या कहा? 100 रुपया तो दे। अरे उसने कहा 100 रुपया नहीं है यार, शनि की दशा लगी है, मेरे पास 100 रुपया नहीं है। अच्छा, उसने कहा देख सुबह सुबह पहला तू ही ग्राहक आया, मना मत करना, 50 का नोट तो देके ही जाना। अरे उसने कहा नहीं है। अच्छा, उसने कहा एक काम कर, 20 का नोट तो निकालेगा ना? भाई सुबह सुबह पहला ग्राहक आया यार, मैंने तेरा हाथ देखा, तू खाली हाथ जा रहा है। उसने कहा नहीं है, 10 का भी नहीं है, 5 का भी नहीं है, 2 का भी नहीं है, 1 का, अरे वो भी नहीं है। ज्योतिष ने कहा तू जा, तेरा शनि कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तू आराम से जा, तेरा शनि का बाप भी क्या बिगाड़ लेगा, है ही नहीं तो बास में क्या बिगड़ेगा। अच्छा, किस किस के पास है 2-2000 के नोट? अच्छा, इतने सारे लोग हैं। अब एक बार 2000 का नोट निकालो तो बाहर, हाथ में लो, है निकाल लिया ना। अब एक काम करो, इस 2000 के नोट को पूरा मुट्ठी में बंद कर लो, पूरा मुट्ठी में बंद कर लो, पूरा बंद कर लो, वापस खोलो। अब बताओ ये कितने का नोट है? कितने का नोट है? 2000 का ना। अगर इस 2000 के नोट को मिट्टी में दबा के वापस निकालेंगे तो कितने का रहेगा? 2000। अगर उस 2000 के नोट को दरी के नीचे डालकर वापस उठाएंगे तो कितने का रहेगा? 2000 का। अब एक काम करो, इस 2000 के नोट के 20 टुकड़े कर दो। हो गया ना? बैठ जाइए। मुझे पता था जहां मैं अंत में बोलूंगा वहां पर जाकर अटक जाएंगे, और मैं इसीलिए आपको मोटिवेट कर रहा हूं, आपकी आत्मा को इसलिए जगाने की कोशिश कर रहा हूं मेरे भाई। हमारा धर्म, हमारा समाज, हमारी पंथ, हमारी परंपराएं 2000 के नोट की तरह है। इसको मोड़ दोगे तब भी कुछ ना होगा, मिट्टी में डाल दोगे कभी कुछ ना होगा, दरी के नीचे डाल दोगे तब भी कुछ ना होगा। पर उस दिन इसका कबाड़ा हो जाएगा जिस दिन इसके क्या कर दोगे? क्या कर दोगे? क्या कर दोगे? टुकड़े कर लोगे। जब हम टुकड़े हो जाते हैं तो 0 हो जाते हैं, जब हम 1 हो जाते हैं तो 2000 के नोट बन जाते हैं। मैं आपको इसीलिए मोटिवेट कर रहा हूं, आओ हम 2 कदम आगे बढ़ाते हैं, अपने अपने मन को थोड़ा सा अच्छा बेहतर बनाते हैं, सामाजिक एकता के लिए, पारिवारिक एकता के लिए, घर और परिवार में प्रेम और मिठास बोलते हैं, आपस में एक दूसरे के गले लगने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे के काम आने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे की जिंदगी में हिस्सा बनने की कोशिश करते हैं। आओ हम आपस में एक दूसरे के करीब आते हैं। आप में से कौन कौन है जो दर्जी की दुकान में गए हैं? शायद अनुभव सागर जी नहीं गए होंगे। आए तो वहीं से है, पर अभी बहुत साल हो गए, हम भी नहीं गए, आप भी नहीं गए। अगर आप दर्जी की दुकान में गए हैं तो आपने देखा होगा दर्जी की दुकान में 2 चीजें होती हैं। क्या क्या होती है? क्या क्या होती है? एक कैंची होती है और एक सुई होती है। अब ये बुद्धि लगाओ, कैंची का भार कितना होता है और सुई का भार कितना होता है? कैंची 250 ग्राम की और सुई 1 ग्राम की। याद ये करो, दर्जी कैंची कहां रखता है और सुई कहां रखता है? अब दिमाग लगाओ, सुई कहां रखता है? सुई हमेशा पगड़ी में, टोपी में, कॉलर में, और कैंची पांव के नीचे।
कभी आपने सोचा कि आखिर ऐसा क्या है कि 250 ग्राम की कैंची पाँव के नीचे रहती है और 2.5 ग्राम की सुई, 1 ग्राम की सुई हमारी टोपी और पगड़ी में रहती है? आखिर इसका कारण क्या है? कभी पता लगा आपको? पता लगा? सोचा कभी आपने? मैं आपको बताऊं, कैंची हमेशा काटने का काम करती है, पाँव के नीचे रहती है। सुई धागा हमेशा जोड़ने का काम करता है, वो हमेशा टोपी में रहता है। हमारे समाज में ऐसी कैंचियां नहीं चाहिए जो काटने का काम करे। हमारे समाज में हमें ऐसे सुई धागे चाहिए जो आपस में क्या करे, क्या करे, क्या करे, जोड़ने का काम करे। आप लोग कभी बाजार में से अंगूर खरीद कर लाए हैं? चलो अपन सब अंगूर के ठेले पे चलते हैं। याद करो, अपन सब अंगूर के ठेले पर आए हैं। अब देखो, अंगूर के ठेले में 2 तरह के अंगूर हैं। अभी अभी किसी ने अंगूर खरीदे हैं क्या इन दिनों में? कोई है ताजा ताजा? आज सुबह ही खरीदे हैं। चलो वो बहन जी को दे दो, अगर उन्होंने अंगूर खरीदे हैं तो अपन को क्या दिक्कत है। अगर आपने अंगूर खरीदे होंगे तो जरा एक बात बताओ, आपने अंगूर क्या भाव लिए? 200 रुपए किलो। 200 रुपए किलो अंगूर? मुंबई में इतने महंगे आते हैं? अभी अच्छा। वो नॉर्मल अंगूर नहीं आ रहे, वो लाल वाले जो लाल वाले आ रहे हैं। कभी आपने 80 रुपए किलो वाले अंगूर भी खरीदे होंगे? वो जो लंबे लंबे आते हैं ना, है हरे रंग के अंगूर, सबने खरीदे ना। याद ये करो कि जब अपने 80 रुपए किलो वाले अंगूर खरीदे थे तो इस ठेला गाड़ी में 2 तरह के अंगूर थे। कितने तरह के? याद करो, 2 तरह के अंगूर थे। संपत प्रभु खड़े हुए तो अब वो 2 तरह के अंगूर कौन कौन से थे? बुद्धि लगाओ। एक तो वो थे जो पूरे पूरे सब एक साथ, वो गुच्छे जैसे थे, गुच्छे एक साथ जैसे थे। और एक दूसरे? थे वो सिंगल सिंगल थे, मतलब अलग अलग थे। अलग अलग थे। आपको पता है अंगूर वाला 2 तरह के भाव रखता है अंगूर के। जो गुच्छे में अंगूर रहते हैं वो 80 रुपए किलो के होते हैं। एक और अंगूर उसके ठेला गाड़ी में होते हैं जो 40 रुपए किलो के होते हैं। बताओ, इनकी धर्मपत्नी कहाँ है? उनसे हेल्पलाइन लेता हूँ। खड़े होइए, खड़े होइए। आखिर ऐसा क्या होता है कि एक ही ठेला गाड़ी में 80 रुपए किलो और 40 रुपए किलो के अंगूर होते हैं? बुद्धि लगाओ। जो गुच्छे में लगे रहते हैं, हो गया ना एकता का राज। मैं आपको बता रहा हूं, जो गुच्छे में लगे रहते हैं वो अंगूर 80 रुपए किलो के होते हैं, और जिस गुच्छे से टूट के अलग अलग हो जाते हैं उनकी औकात 20-30 रुपए किलो की होती है। मेरे भाई, हम समाज में वो गुच्छे वाले अंगूर बनकर रहेंगे जहां सब आपस में प्रेम और मिठास रहे। हम एक शहर की घटना बता रहे हैं, फिर बात को आगे बढ़ाता हूं। हमारे एक शहर में चातुर्मास था। चातुर्मास पर्युषण पर्व समाप्त हुआ तो नगर के अलग अलग कॉलोनियों में अलग अलग जगह प्रवचन का आयोजन किया गया। एक महानुभाव ने सकल जैन समाज के जीवन के साथ हमारे प्रवचन का आयोजन रखा। बताया गया उसने 15,000 लोगों का खाना बनाया। इससे भी 3 गुना बड़ा पंडाल बनाया गया उसमें बैठने के लिए। नगर का प्रमुख आदमी था तो सोचा गुरुदेव मेरे घर पर आ रहे हैं, बहुत बड़ा प्रवचन कार्यक्रम हुआ। जिस दिन कार्यक्रम था उसके पहले दिन शाम को समाज के 5-7 लोग हमारे पास आए और आकर कहा, गुरुदेव जो महानुभाव आपके प्रवचन का आयोजन करा रहे हैं ना, ये 2 भाई हैं। क्या है? ये 2 भाई हैं बाप जी। 25 साल हो गए, इनमें आपस में आना जाना नहीं है। ब्याह शादियां हो गई, मिलना जुलना हो गया, सारा काम हो गया, पर इनके आपस में मिलना जुलना नहीं है। मरने पड़ने हो गए पर मिले जुले नहीं। अरे कार्ड छपाया है तो इसने दूसरे भाई का नाम नहीं डाला। कल आपके प्रवचन में 15,000 लोग आएंगे पर इसका सगा भाई नहीं आएगा। आप ऐसा कुछ करो, क्योंकि आप जहां जाते हैं लोगों में प्रेम घोलते हैं। मेरे भाई, हम तो बहुत प्रेम से कहा करते हैं, हमने जिंदगी में सैकड़ों मंदिर तो नहीं बनाए पर लाखों घरों को मंदिर जरूर बनाया है। तो हमने कहा भाई, दूसरे भाई को, हम बहुत घटना को ध्यान से सुनिएगा। हमने कहा भाई एक काम करो ना, भाई ने कार्यक्रम कराया हमारा तो हमने उनको अपने पास बुलाया और बुलाकर हमने कहा भाई कल आपके प्रवचन का कार्यक्रम है, सब तैयारी होगी? हाँ बाप जी सब तैयारी होगी। मैंने कहा सब देखो परिवार वगैरह सब? अरे सब हो गया है, पूरा बड़ा पंडाल है, भोजन का अलग पंडाल है, प्रवचन का अलग पंडाल है, पूरा समाज का इकट्ठा होगा। मैंने कहा देखो आपके परिवार वगैरह में सबको, आपके भाई वगैरह। मैंने जैसे ही भाई कहा कि कहते के साथ उन्होंने कहा नहीं बाप जी उनको तो हमने निमंत्रण नहीं दिया, हमारा आना जाना बंद है। तो हमने कहा भाई आप हमसे प्रेम कर रहे हैं, एक काम करो ना, इस बंद को अब बंद कर दो। क्या करो? इस बंद वाली बात को बंद कर दो और अपना कार्यक्रम का कार्ड अपने भाई के घर भी भेज दो। हमने जैसे ही कहा भाई के घर भेज दो कि उनकी पत्नी बीच में बोली, नहीं गुरुदेव ये तो इम्पॉसिबल है, उनको तो हम नहीं भेजेंगे, इम्पॉसिबल है गुरुदेव, आप चाहे जो अच्छा माने बुरा माने, पर हमारे 25 साल हो गए, हम उनके घर नहीं भेजेंगे। मुझे फिर गुस्सा आया। मैंने कहा बहन जी आप तो चुप ही रहो, इन 2 को अलग करने में कहीं आपके हाथ रहा होगा, आप तो शांत रहो।
आप तो ज़्यादा चींची मत करो, आप तो किनारे बैठ जाओ। उसका तो माथा हुआ खराब, वो तो किनारे जाके उदास होके बैठ गए। मैंने कहा ललित प्रभ, तेने भी क्या बुद्धि लगाई, कल इसी के हाथ की रोटी खाने आज इसी का माथा खराब कर दिया। और आदमी का जब माथा खराब होता है ना तो पता नहीं लगता वो क्या का क्या करेगा। माथा खराब होता है, माथा जब खराब होता है आदमी को पता नहीं लगता। और यही हुआ, पत्नी तो किनारे जाके बैठ गई, मैं नहीं मिलती महाराज साहब से। बस हमने उसके पति को फिर समझाया, हमने कहा भाई हम लोग पूरे देश में लोकप्रिय हैं भाई भाई में प्रेम बढ़ाने के लिए, लोग क्या कहेंगे अगर ये संत आए और वो भी न जुड़ पाए तो दुनिया में कौन जुड़ पाएगा। एक काम करो, आप उनको कार्ड दे के आ जाओ। उसने कहा बाप जी असंभव है, मैंने 25 साल में उसके घर का दरवाजा नहीं देखा, मैं नहीं जा सकता। मैंने कहा एक काम करो भाई, अब अंतिम मैंने विकल्प दिया, मैंने कहा कार्ड में फॉर्म में हम अपना नाम लिख देते हैं, बस ललित प्रभ चंद्र प्रभ महाराज, आपका नाम काट दो, दूसरे लिफाफे में कार्ड डालो और हम अपना नाम हमारे नाम से दे के आ जाओ। उसने सोचा अच्छा ठीक है, अब आप कहते हैं मैं देखे आ जाऊंगा, पर आप देखना वो मर ही नहीं आएगा। अरे मैंने कहा तू जा तो सही यार, देखे तो आ। जबरदस्ती हमने उन दोनों को वो कार्ड लिफाफे में डालकर और रवाना किया। घर पे गए, जिस शहर में वो रहते थे वहां पर घर के बाहर झूले बहुत होते थे। घर पे गए तो जाकर देखा बड़ा उसका भाई और उसकी धर्म पत्नी दोनों बाहर झूले पे झूल रहे हैं। उन्होंने वो लोहे का दरवाजा खोला और गेट पर से कार्ड यूं फेंका, महाराज साहब ने भेजा है, ललित प्रभ जी चंद्र प्रभ जी ने भेजा, और यूं फेंक कर आ गए। हमें आके कहा बाप जी देखा, हम देखे आ गए, वो मरे नहीं आएगा। ये तो देख के आ गए। और पीछे कहानी शुरू हुई, घर में मीटिंग हुई, पति पत्नी दोनों बैठे। पत्नी ने कहा देखा वो कार्ड देके नहीं गए, निमंत्रण देके आपको चांटा मार के यूं फेंक के गया कार्ड, मरे नहीं जाएंगे अपन उनके यहाँ। और मुझे वो आके कहता है आप देखना वो मरे ही नहीं आएगा। अरे मैंने कहा विश्वास तो रखो, हमारे जीवन में आज तक कोई प्रयास कभी असफल नहीं हुआ, तो ये प्रयास क्यों असफल होगा, ये भी सफल होगा। और परिणाम निकला, घर में रात भर मीटिंग हुई। बच्चों ने कहा पापा नहीं जाना चाहिए, पत्नी ने कहा मरे ही नहीं जाना चाहिए। वो रात भर सोचता रहा। उसने कहा यार ललित प्रभ जी चंद्र प्रभ जी ने भेजा है, कल बात उड़ सकती है कि महाराज साहब ने भेजा, तब भी नहीं आए। सुबह उठते उठते 3-4 बजे निर्णय लिया गया हम जाएंगे पर वहां का खाएंगे नहीं। क्या निर्णय हुआ, क्या निर्णय हुआ, क्या निर्णय हुआ, हम जाएंगे पर उधर का खाएंगे नहीं। और निर्णय को अमल लाने के लिए पति पत्नी दोनों प्रवचन में आ गए। इससे भी ज्यादा भीड़ थी वहां पर, पूरा बड़ा पंडाल खचाखच भरा हुआ था। हमें किसी ने कान में आकर कहा बाप जी वो उसका भाई है ना, वो आ गया, सबसे पीछे बैठा। मैंने कहा आना ही था, हो ही नहीं सकता वो ना आए। प्रवचन पूरा हुआ। हम तो जब भी बोलते हैं देखो प्रेम पर बोलते हैं, मिठास पर बोलते हैं, आपस में गले लग पर बोलते हैं। हम कभी भी इंसान को आपस में तोड़ने की बात नहीं करते। हम जब भी कोई बात करते हैं जोड़ने की बात करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है माला जब तक जुड़ी हुई है तभी तक माला है, और कहीं से कैंची लग गई तो पूरी माला का अस्तित्व खत्म हो जाता है। मणके बिखर जाया करते हैं, माला का अस्तित्व खत्म हो जाता है। वो प्रवचन उठने के बाद हमारे पास आए, मंच के करीब 4 लोग लेकर आए। बाप जी ये वो ही है जिनके आपस में इनके दोनों भाइयों के। उन्होंने कहा बाप जी बस मैं नहीं आता, आपकी बात का मान रखा मैं आ गया गुरुदेव। अरे आप नहीं जानते इसने मेरे साथ क्या क्या किया है, बस आपका मान रखा मैं आ गया। हम नीचे उतरे, उनके कंधे पर हमने हाथ रखा। पंडाल के बाहर 100 कदम पर ही उस व्यक्ति का घर था जिनकी तरफ से कार्यक्रम था। मैं चंद्रप्रभ जी बाप जी सब हम चल रहे थे और उसके कंधे को हमने पकड़ा हुआ था। पकड़ते पकड़ते जैसे हम उसके घर तक पहुंचे कि वो थोड़ा सा नीचे से, मतलब समझ गया, आप भी यही करते हैं, कोई ऐसा नहीं है वो कर रहा है, आप कौन से कम है, अपन सब दूध का धुला कोई नहीं है दुनिया में, वो सब एक ही चट्टे बैठेंगे हैं अपन। और आप भी वही करते। वो नीचे से खिसकने की कोशिश करने लगा। उसे लगा कि गुरुदेव मुझे घर में ले जाएंगे और इस घर में मुझे मरे ही जाना नहीं है। हम उस घर के किनारे पहुंचे। उसने कहा अच्छा बाप जी अच्छा। मैंने कहा चलो चलो चलो, और ये कहते हुए हम अंदर ले गए जबरदस्ती। हमने कहा चलो हम आपके हाथ से आहार लेते हैं। क्या करते हैं, हम आपके हाथ से आहार लेते हैं। हम अंदर गए, इधर एक भाई खड़ा था, इधर दूसरा भाई खड़ा था। बीच में हमें पात्र में वहराने के लिए, लकड़ी के पात्र में अपन लोग आहार लेते ना, तो पात्र में हमें वहराने के लिए सारा सामान सजा हुआ था। संयोग की बात, हमने जैसे ही पात्र बाहर निकाला, इस वाले भाई ने भी रसगुल्ला उठाया और उस वाले भाई ने भी रसगुल्ला उठाया। मैंने देखा दोनों के हाथ में रसगुल्ले थे, पर दोनों के चेहरे यूं एकदम, मतलब जैसे हम उनसे कोई बहुत बड़ा गलत काम करा रहे हैं, और वो हमारे प्रति ऐसे गुस्से में भरे हुए थे कि ये महाराज साहब हमसे क्या करा रहे हैं। और यूं रसगुल्ले तो बड़े मीठे थे, पर दोनों के चेहरे बड़े फीके थे। मुझे अभी भी याद है, दोनों के चेहरे यूं एकदम फूले हुए थे, बिल्कुल उदास सुस्त।
हमने दोनों से कहा, लो भाई। उन्होंने दोनों ने उठाया हमारे पात्र में रसगुल्ला डालने के लिए। हमने अपना पात्र पीछे किया और हमने मुस्कुराते हुए कहा, दोनों भाइयों के सिर पर हाथ रखते हुए हमने कहा, भाइयों, अगर आप सच में भगवान महावीर के पात्र में रसगुल्ला बोराना चाहते हैं तो आज हमारे पात्र में मत डालिए, दोनों एक दूसरे के मुंह में डालिए, ताकि फिर से जीवन में घर में प्रेम और मिठास घुल सके। हमने कहा दोनों एक दूसरे के मुंह में डालिए। अब वो दोनों एक दूसरे को देखे, वो उसको देखे, वो उसको देखे, दोनों हमको देखे। हम बिल्कुल मतलब वो क्या ना एकदम पास में छाती पे खड़े ना वैसे खड़े थे। हमने कहा लो रे दो रे, वो मतलब दोनों पीछे खिसकने की कोशिश करें। मैंने एक के हाथ में यूं हाथ डाला, एक के हाथ में यूं हाथ डाला कोने पर। मैं कहा दो रे, मैंने कहा दो रे, मैं कहा दो रे। हम मीठे बोलते हैं, इसका यूं थोड़ी है कि हमें और कुछ बोलना आता नहीं है। हाथ जोड़कर बोलना ये हमारी संस्कृति है, बाकी इसके आगे का कदम उठाने भी अपन को आते हैं। विनम्रता हमारी संस्कृति, हम प्रेम और मिठास से बोलते हैं। मैंने दर्द से हाथ पकड़ाऊंगा दोरे और सक पकाए। मैंने दोनों के हाथ पकड़ के एक दूसरे के मुंह में रसगुल्ले डलाए। आपको कैसे बताऊं, जैसे ही बाहर ये खबर गई कि दोनों ने एक दूसरे को रसगुल्ले डलाए होंगे, वहां 15,000 लोगों ने 30,000 तालियां बजाई होगी। पूरे समाज में एक अद्भुत माहौल बन गया। अरे बाप जी, चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। हम दोनों भाइयों को वापस बाहर लेकर आए। सब लोग खाना खा रहे थे, मैंने माइक चालू कराया, मंच पर लेकर आए, दोनों भाइयों को गले लगवाया और शपथ दिलाई, एक रविवार को सारे लोग इनके घर में खाना खाएंगे, एक रविवार को सारे लोग इस घर में खाना खाएंगे। मेरे भाई बहुत दूर हो गए, बहुत अलग हो गए। अलग हो कि हमने कुछ नहीं पाया है। हम जब भी आपस में पाते हैं तो मिल मिल कर पाते हैं। अरे मेरे भाई बहनों, हम 2500 साल तक आपस में बंटे हैं। कितने साल तक? 2500 साल तक। कभी श्वेतांबर के नाम पर, कभी दिगंबर के नाम पर, कभी मंदिर के नाम पर, कभी मुपत्ति के नाम पर, कभी थानक के नाम पर, कभी देरासर के नाम पर। हम 2500 साल तक बंटे हैं। मैं आज आपको नया काम सौंपता हूं। 2500 साल तक बंटकर आपने क्या खोया ये आप सबको पता है। केवल 25 साल के लिए एक हो जाइए। कितने साल? कितने साल? 2500 नहीं, 2500 साल तक हमने खोया आपस में लड़कर। आज हम अगर एक हो रहे हैं तो केवल 25 साल हमारे पूरे समाज के लिए वरदान बन सकते हैं। किसने कहा कि संवत्सरी एक नहीं हो सकती? केवल आदमी को दिल बड़ा करना पड़ता है। हम जैसे ही दिल को और मन को बड़ा करेंगे ना, भगवान श्री महावीर ने सिद्धांत दिया था अनेकांत का सिद्धांत, और अनेकांत का सिद्धांत हमें जीवन की यही तो पाठ पढ़ाता है कि आदमी अपने कदम आगे बढ़ाए। वो भी सही है, तुम भी सही हो, अपने कदम आगे बढ़ाओ, एक दूसरे से गले लगो, एक दूसरे के करीब आओ, ताकि अगर आप एक दूसरे के करीब आएंगे आपकी औकात और बढ़ जाएगी, आपकी शक्ति और बढ़ जाएगी, आपकी ताकत और बढ़ जाएगी, आपके संगठन की शक्ति और बढ़ जाएगी। अगर आप एक दूसरे के करीब आए। ले तो हाथ में उठाओ 2 फल। पहला फल मैं आपको दे रहा हूं खरबूजा। अभी अभी खाया है खरबूजा, हाथ में लीजिए। चलो पहले खरबूजे को देखते हैं कैसा है। वो बाहर से छिलका लगा हुआ है, छिलकों में क्या है? रेखाएं हैं, दरार पर दरार, रेखाओं पर रेखाएं, रेखाएं पर रेखाएं। क्यों जी? खरबूजा ऐसे ही होता है ना, पूरे छिलके में दरार 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 है। एक काम करो, खरबूजे का छिलका उतारो तो अब देखो अंदर से क्या है। आपने एक नारंगी भी देखी है ना, नारंगी बाहर से कैसी होती है? संतरा समझते हैं ना, ऑरेंज नारंगी समझते हैं। और नारंगी अगर आपने संतरा खाया है तो संतरे को हाथ में लीजिए, बाहर से एक छिलका उतारा तो अब क्या है? अब क्या है देखो, अब क्या है देखो, टुकड़े टुकड़े। और उसके अंदर वाला छिलका उतारा तो एक ही संतरे के टुकड़े में 100 टुकड़े निकल गए। मेरे भाई, हमारा समाज उस संतरे की तरह न बने जो बाहर केवल एकता की बातें करे और अंदर से अलग अलग रहे। हमारा समाज उस खरबूजे की तरह बने। हम छिलकों पर श्वेतांबर अलग हैं, दिगंबर अलग हैं, तेरापंथी अलग हैं, थानक वाले अलग हैं, पर हम छिलकों पर अलग हैं। और जैसे ही छिलका उतारा कि पूरा खरबूजा एक है। छिलका जैसे ही उतरेगा कि पूरा खरबूजा एक हो जाएगा। परिवार में भी इसी मंत्र को लाओ, समाज में भी इसी मंत्र को लाओ, और यही मंत्र हमारे लिए रामबाण दवा का काम करेगा। आओ हम जब प्रेम के गीत गुनगुना रहे हैं, आपस में एक दूसरे से हिलने जलने की कार्रवाई कर रहे हैं, मैं आपको समाज में जोड़ने के लिए 4 मंत्र दे रहा हूं। और समाज में जोड़ने के लिए पहला मंत्र मैं आपको दे रहा हूं संगठन का मंत्र। कौन सा मंत्र? कौन सा मंत्र? बोल लो, सब बोलो तो, चुपचाप मत बैठे रहिए। समाज में जोड़ने के लिए सबसे पहला जो मंत्र है वो है संगठन। हम आपस में हिलमिल जुल कर रहेंगे, हम एक दूसरे की ताकत बनेंगे, हम एक दूसरे की शक्ति बनेंगे, हम एक दूसरे के करीब आएंगे। मेरे भाई, एक बात याद रखना, चाकू से ज्यादा ताकत छुरे में होती है।
और छुरे से ज़्यादा ताकत तलवार में होती है, और तलवार से ज़्यादा ताकत बंदूक में होती है, और बंदूक से ज़्यादा ताकत बोलो 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 तोप के गोले में होती है, और तोप के गोले से भी ज़्यादा ताकत परमाणु बम में होती है। चाकू एक पर वार करता है, छुरा कई पर कर सकता है, बंदूक की गोली 2-5 को उड़ा सकती है, तोप का गोला 100 को उड़ा सकता है। मेरे भाई, परमाणु बम एक देश को खत्म कर सकता है, पर इनसे भी बड़ी एक ताकत की चीज होती है। आदमी चाकू से 1 को नियंत्रण में कर सकता है, बंदूक से 4 को नियंत्रण में कर सकता है, तोप के गोले से गांव को नियंत्रण में कर सकता है, और परमाणु बम से देश को नियंत्रण में कर सकता है। पर इससे बड़ी एक ताकत की चीज होती है जिसका नाम है प्रेम। उससे आदमी पूरी दुनिया को काबू में कर सकता है। अगर आदमी प्रेम की डोर अपनी जिंदगी में जोड़ लेता है तो आदमी पूरी दुनिया को अपने नियंत्रण में करने में सफल हो जाता है। और उस डोर का नाम क्या है? बोलो तो कौन सी डोर? कौन सी डोर? प्रेम की डोर। प्रेम के गीत गुनाएं, आओ हम आपस में एक दूसरे के करीब आते हैं, एक दूसरे के गले लगते हैं, हम अपने परिवार में प्रेम और मिठास घोलने की कोशिश करते हैं, हम अपने समाज में आपस में माधुर्य घोलने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं, एक दूसरे के साथ लगते हैं, एक दूसरे से गले से गला लगाकर हम अभिनंदन करते हैं। घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, हम अपने 4 कदम बढ़ाएं, आओ हम अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा के लिए। मेरे भाई, एक बात तय मानकर चलना, किस्मत वाले होते हैं जिनके घर में बड़े बुजुर्गों का साया होता है। किस्मत वाले होते हैं। अगर आपके घर में कोई 90 साल की दादी सा है, समझो आप सबसे किस्मत वाली हैं, क्योंकि आपको उनकी सेवा करने का सौभाग्य मिल रहा है। अपने घर में इस बात के लिए अपने कदम आगे बढ़ाइए। घर के बड़े बुजुर्गों को भगवान के भरोसे मत छोड़िए, क्योंकि उन्होंने जन्म देकर अगर आपको भगवान के भरोसे छोड़ा होता तो आप आज अरबपति नहीं, किसी अनाथालय में पल रहे होते। अगर उन्होंने जन्म देकर आपको भगवान के भरोसे छोड़ा होता तो आप अनाथालय में पल रहे होते। पर उन्होंने जन्म देकर अपने आप को आपके लिए संभाला, आपको संभाला। इसलिए हम पहला काम करें। मैं अब छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, पहला काम हम करेंगे और वह है घर में संगठन, परिवार में संगठन, और संगठन के साथ साथ हमारे 2 कदम आगे बढ़ेंगे और वह जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं ना, हम उनकी सेवा संभालेंगे। पहला काम किया करो, सुबह उठकर अपने माता पिता को प्रणाम जरूर कर लिया करो। अरे हम लोग कितने श्रद्धाशील लोग हैं जो भगवान के मंदिर में जाकर मूर्ति को तो प्रणाम करते हैं, अच्छी बातें हैं, पर वो मूर्ति भगवान नहीं बनाते, वो मूर्ति हम बनाते हैं। जिन मूर्तियों को हम बनाते हैं हम उनकी तो पूजा करते हैं, पर जो माँ बाप हमें बनाते हैं हम उनकी पूजा क्यों नहीं करते? अपने कदम बढ़ाइए और अपने कदम को, प्रेम को आगे बढ़ाइए। प्रेम का मतलब ये नहीं है कि हम समाज में आके प्रेम की बातें करें, कि पत्नी के साथ प्रेम करें, कि बच्चों से प्रेम करें। प्रेम की शुरुआत होती है अपने ही माता पिता से। उनकी सेवा संभालना, उनकी शुश्रूषा संभालना, उनकी व्यावृत्ति संभालना। मेरे भाई, किस्मत वाले होते हैं वे लोग जिनके घर में बड़े बुजुर्गों का क्या होता है? क्या होता है? साया होता है, आशीर्वाद होता है, उनकी दुआएं मिलती हैं। अपन लोग अंग्रेजी में परिवार को क्या बोलते हैं? सभी बोलो तो फैमिली। क्या बोलते हैं? सब बोलो फैमिली। अपन लोग अंग्रेजी में परिवार को बोलते हैं फैमिली। फैमिली की स्पेलिंग बोलो तो सब लोग FAMILY। सब बोलो FAMILY। आओ मैं आपको फैमिली की नई परिभाषा देता हूं, और फैमिली की नई परिभाषा यही है, F फॉर फादर। चलो सब बोलो, F फॉर फादर, A फॉर एंड, M फॉर मदर। F फॉर फादर, A फॉर एंड, M फॉर मदर, I फॉर आई, L फॉर लव, Y फॉर यू। Father and mother, I love you. This is the meaning of family. Father and mother, I love you. This is the meaning of family. जहां पर आदमी अपने प्रेम की, पता नहीं छोरे छोरियां कैसे ये चूक खा जाते हैं। कोई वैलेंटाइन डे की इंजरी करते हैं और छुप छुपा कर किसी को बोलते रहते हैं आई लव यू। अरे यार, आई लव यू बोलना है ना तो छोरे छोरी को मत बोलो। आई लव यू बोलना है तो घर में जो बूढ़े दादा सा है ना 80 साल के और 95 साल की दादी सा है ना, सुबह उठना कल और दादी सा के गले लगकर बोलना, दादी सा बोला तो। अभी तो आप मुस्कुरा रहे हैं और आप देखेंगे 5 साल में पहली बार कल दादी साहब भी मुस्कुराएंगे। भले ही उन्हें अंग्रेजी ना आती होगी पर इतनी अक्ल तो है ही कि आई लव यू का मतलब क्या होता है।
दादी सामी इतनी तो बुद्धि है ही है, उन्होंने आपको पाल पोस के बड़ा किया है, पैदा किया है, तो इतनी तो उनमें समझ है ही है। जब आप मुस्कुरा कर बोलेंगे दादी सा दादा सा आई लव यू। अरे मेरे भाई, हम लोग थे जयपुर में, एक युवक आया था चंद्रप्रभु जी महाराज के पास और आकर उसने बताया, अंदाता मेरे 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 दादा सा की जबान चली गई, लकवा हो गया, हाथ चला गया, पांव चला गया। चला गया का मतलब ताकत नहीं रही, जबान चली गई। अरे बाकी सब हम सेवा कर देते हैं, वो बहुत बोलना चाहते हैं, करते हैं, पर वो बोल नहीं पाते हैं। बाप जी कोई मंत्र बताओ। बाप जी ने उसको पता नहीं गजब का एक मंत्र दिया और कहा बेटा एक काम कर, 6 महीने के लिए रोज सुबह जब अपने स्कूल जाए ना, तो स्कूल जाने कॉलेज जाने से पहले दादाजी के पांव छुआ कर, और पांव छूने के बाद गले लगकर, भले वो बिस्तर पर पड़े हैं, पर बोला कर दादा सा आई लव यू, दादा सा आई लव यू। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 5 दिन बीते, 10 दिन बीते, 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, 3 महीना बीता, 4 महीना बीता, 5 महीने बीत गए, 5.5 महीने बीत गए। हमारी जयपुर से रवानगी की तैयारी हुई। वो युवक हमारे पास आया और आकर कहने लगा, गुरुदेव कोई मंत्र ने काम नहीं किया, मैं रोज अपने दादा सा के पांव छूता हूं, रोज उन्हें प्रणाम करता हूं, वो लकवे में बिस्तर पर पड़े हैं, मैं रोज उनके गले लगकर आई लव यू बोलता हूं, पर कुछ नहीं हो रहा है। इन्होंने कहा करते रहे तू। 6 महीने बीते होंगे। एक दिन बच्चे का जन्मदिन था, उस युवक का जन्मदिन था। वो दादा सा के पास गया। हम तो तब तक जयपुर से विहार करके अजमेर और ब्यावर तक चले गए थे। वो गया दादा सा के पास और जाकर अपने बर्थडे का प्रणाम घुटने टिका के, शीश नमा के, माथा नमा के उसने अपने दादा सा को प्रणाम किया और प्रणाम करके गले लगकर कहा, दादा सा आज मेरा बर्थडे है, दादा सा आज मेरा बर्थडे है, दादा सा आज मेरा बर्थडे है, आई लव यू दादा सा, आई लव यू दादा सा, आई लव यू दादा सा। उसने 3 बार दादा को बोला आई लव यू। अरे जिसकी जबान चली गई लकवे के कारण, वो बिस्तर पर पड़े हुए दादा के भीतर पता नहीं कौन सी जान आई। उस दादाजी के भीतर पता नहीं कौन सी जान आई, जिसकी जबान डॉक्टरों ने कह दिया था कि इसकी जबान चली गई है लकवे में। और अचानक वो बूढ़े दादा और यूं 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 हाथ ऊपर करने लगे और अपने पोते को उसके बर्थडे पर जो 6 महीने से उन्हें रोज बोल रहा था, दादाजी आई लव यू, दादाजी आई लव यू, दादाजी आई लव यू। और वो दादा की आंखें भर आई और भरे हुए रूंधे गले से उन्होंने अपने बेटे को, पोते को यूं 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 करते हुए आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू बोल पड़ा। और वो पोता निकलकर सीधा हमारे पास अजमेर में आया और आकर कहने लगा, बाप जी आपका मंत्र काम कर गया। मेरे भाई, अगर जिंदगी में बोलना ही है ना, तो अपने उन बड़े बुजुर्गों की सेवा शुश्रूषा को जीवन में धर्म मानना और उन्हें धोख लगाकर, उन्हें प्रणाम करके, उनकी दुआएं लेकर। जिंदगी में या तो किसी की दुआएं काम नहीं करती, पर अगर सबसे पहले किसी की दुआएं काम करती है तो आदमी के अपने किसकी आदमी के अपने माँ बाप की दुआएं काम करती है, अपने दादा दादी की दुआएं काम करती है। उनके आशीर्वाद की दौलत अगर हम अपनी जिंदगी में लेते हैं तो हमारे लिए वह रामबाण दवा का काम करती है। क्या करती है? क्या करती है? बोलो बोलो, क्या काम करती है? रामबाण दवा का काम करती है हमारे लिए। मेरे भाई, एक लाइन जिंदगी पर याद रखना, पत्नी परमात्मा का दिया हुआ उपहार है। सब बोल लो। आप में कौन कौन है शादीशुदा है? हाथ खड़ा करो तो। ठीक है, मंच पर कोई हाथ खड़ा नहीं होगा, आप निश्चिंत रहो। ठीक है, तो सब बोल लो, पत्नी भगवान का दिया हुआ उपहार है, उसे खूब प्रेम दीजिए। हम कहां कहते हैं पत्नी को प्रेम मत दीजिए, वो आपकी अर्धांगिनी है, उसके खूब साफ सवाल करो। अरे बहू बेटी को खूब प्रेम दो। मुंबई में तो वे अमीर कहलाते हैं जिनके पास होते हैं खोखा और पेटी। क्या? मुंबई में तो वे अमीर कहलाते हैं जिनके पास होते हैं खोखा और पेटी। पर ललित प्रभु जी, चंद्र प्रभु जी के यहां वे अमीर बनते हैं जिनके घर में खुश रहती है बहू और बेटी। हमारे लिए तो अमीर वे हैं जिनके घर में बहू बेटियों को खुशी से रखा जाता है। मैं कहता हूं उनको खूब प्रेम दो। पर माँ बाप, ये आपकी किस्मत है। तो मैंने कहा पत्नी को खूब प्रेम दीजिए क्योंकि वो परमात्मा का उपहार है। पक्की बात? आज आप बड़े खुश हुए हैं ना। बाकी इन संतों ने ये बात आपको ना कही होगी कि पत्नी परमात्मा का उपहार है, भगवान का उपहार है, उसे खूब प्रेम दीजिए। पर मेरी अंतिम लाइन को जिंदगी भर के लिए अपनी आत्मा में उतार लीजिए। कभी भी इस लाइन को दिमाग से मत निकालना। हमारे चेहरे को भूल जाना, हमारे नाम को भूल जाना, पर जो मैं लाइन आपको बता रहा हूँ प्लीज उसे मत भूलना। और मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, पत्नी भगवान का दिया हुआ उपहार है, पर माँ बाप उपहार में आए हुआ भगवान है। बस इस फर्क को हमेशा याद रखना। पत्नी क्या है? पत्नी क्या है? बोल लो, क्या है? भगवान का दिया हुआ उपहार है। पर माँ बाप, अब बोलो तो हाथ खोलकर, माँ बाप। ऐसे सुस्त सुस्त बोलोगे, मम्मी पापा के सम्मान में बोलो तो माँ बाप क्या है? क्या है?
हाथ ऊपर करके, माँ बाप क्या है, हाथ ऊपर करके तबीयत से ताली बजाकर अपने माता पिता के सम्मान में बोलिए, माँ बाप हमारे लिए भगवान का दिया हुआ उपहार नहीं, खुदा उपहार में आए हुए भगवान है। और जो व्यक्ति इस सत्य को जीवन की समझ बना लेता है, वो व्यक्ति जहां रहता है वहां प्रेम, मान, सम्मान, मिठास, आदर, अदब, कान, कायदा, इन सबको जीवन का हिस्सा बना लेता है। आज हम सब लोगों के लिए बहुत मंगल मैत्री महोत्सव का आनंदमय पर्व है। आज कोरा केंद्र मैदान में इस तरह सकल समाज का मिलन हुआ है, अच्छी बात है। और इसके साथ ही हम संतगण सब एक मंच पर आए हैं, एक मिठास और माधुर्य बना है, संग में एक प्रेम मिठास बनने का माहौल बना है, अच्छी बात है। हम पधारे हुए महाराज जी का अभिनंदन करते हैं। हम आप सभी लोग भले हमारे लिए सब हमारे अपने हैं, आपको लगता है ये श्वेतांबर है, आपको लगता है ये दिगंबर है, पर मैं आपको बता दूं हमारी ये दो आंखें हैं, एक आंख दिगंबर है, एक आंख श्वेतांबर है, हमें दोनों में कोई फर्क नजर नहीं आता है। ये सारे फर्क आप बनाते होंगे, इसलिए हम कभी नहीं कहते कि हम अमुक परंपरा के संत हैं कि अमुक परंपरा के संत हैं। हम गौरव से कहते हैं हम मानवता के संत हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जैन धर्म के संत हैं। ये गौरव करते हुए महसूस करते हैं मेरे भाई, अगर आप केवल स्थानकवासी बनकर रहे तो जीवन में नुकसान में रहोगे। अगर आप केवल स्थानकवासी बनकर रहे तो जीवन में नुकसान में रहोगे। तेरापंथी संतों का लाभ नहीं उठा पाओगे, मंदिर का लाभ नहीं उठा पाओगे, दिगंबर संतों का लाभ नहीं उठा पाओगे। अगर आप दिगंबर भी रहे तो भी नुकसान में रहोगे, क्योंकि फिर आप श्वेतांबर परंपरा का लाभ नहीं उठा पाओगे। अगर आप केवल मंदिर मार्ग रहे तब भी नुकसान में रहोगे, क्योंकि न दिगंबरों का लाभ उठाओगे, न स्थानकवासियों का लाभ उठाओगे, न तेरापंथियों का लाभ उठाओगे। और अगर आप केवल कहेंगे मैं तेरापंथी तो भी घाटे में रहोगे, क्योंकि आप बाकी परंपराओं से, मंदिर से वंचित रह जाओगे, दिगंबर महान संतों से वंचित रह जाओगे, अरे और तो और थानक वालों से वंचित रह जाओगे। पर अगर आप कहेंगे आज से मैं न दिगंबर, न श्वेतांबर, न तेरापंथी, न स्थानकवासी, हम नहीं दिगंबर, श्वेतांबर, तेरापंथी, स्थानकवासी, हम एक पंथ के अनुयायी, हम एक धर्म के विश्वासी, हम जैनी अपना धर्म जैन, इतना ही परिचय केवल हो, आने वाला ऐसा कल हो। हम नहीं दिगंबर, श्वेतांबर, तेरापंथी, स्थानकवासी, हम एक पंथ के अनुयायी, हम एक देव के विश्वासी, हम जैनी अपना धर्म जैन, इतना ही परिचय केवल हो, ऐसा आने वाला कल हो, ऐसा आने वाला कल हो, ऐसा आने वाला कल हो। हम अपनी पहचान अब बड़ी करते हैं, हो गए बहुत, हमने भी बहुत कह लिया हम श्वेतांबर हैं और आपने भी बहुत कह लिया हम दिगंबर हैं। आओ हम 2 कदम आगे बढ़ाते हैं। हम कई सालों तक श्वेतांबर दिगंबर बनकर रहे, आओ आज हम जैन बनते हैं। क्या बनते हैं? क्या बनते हैं? कह दिया हमने ये मेरा श्वेतांबर मंदिर, कह दिया हमने ये दिगंबर मंदिर, ये स्थानक वासियों का थानक, ये तेरापंथियों का भवन। आओ हम सब मिलकर एक जैन शब्द को पैदा करते हैं। फिर आपको आनंद आएगा कि हम लोगों ने कितनी प्रगति के द्वार खोले अगर हम आपस में एक दूसरे के करीब आए। हाँ, हमारी संवत्सरी इसलिए अलग अलग है क्योंकि हम कुछ श्वेतांबर हैं, कुछ दिगंबर हैं, कुछ तेरापंथी हैं, कुछ स्थानकवासी हैं। हमारी संवत्सरी एक हो सकती है। कब होगी? अब आप बोलेंगे कब होगी? जब हम जैन बन जाएंगे। और जिस दिन अपन जैन बन जाएंगे ना, जिस दिन अपन जैन बन जाएंगे उसी दिन दोनों संवत्सरी एक हो जाएगी, उसी दिन सारे पर्युषण एक हो जाएंगे। आप में सब लोग चाहते हैं ना संवत्सरी एक हो? बताऊं मैं कौन कौन लोग चाहते हैं संवत्सरी एक हो? आज पक्का मतदान हो जाए। मेरी एक और इच्छा है पूरे देश में, जैसे देश में चुनाव होते हैं, विधायक के चुनाव होते हैं, सांसद के चुनाव होते हैं, मतदान होते हैं, मैं चाहता हूं पूरे देश में एक बार मतदान करा लिया जाए कि कितने जैन हैं जो चाहते हैं संवत्सरी एक हो। आपको जानकर आश्चर्य होगा, अगर 1 करोड़ लोगों ने वोट दिया जैन की संवत्सरी एक हो तो शायद 1 करोड़ वोट इसी के लिए आएंगे कि हमारी संवत्सरी एक हो। तो सोचो फिर अलग क्यों है? हर आदमी यही चाहता है। एक बार दोबारा हाथ खड़ा करो तो कौन कौन चाहते हैं संवत्सरी एक हो? मुंबई की आवाज केवल मुंबई की आवाज नहीं होती, मुंबई की आवाज पूरे देश की आवाज होती है। क्या होती है? मुंबई की आवाज पूरे देश की आवाज जाती है। अगर हम यहां फैसला करते हैं, पूरा देश इसका अमल करने के लिए अपने कदम बढ़ाएगा। अगर हम यहां, चलो दोबारा हाथ खड़ा करो तो, दोबारा हाथ खड़ा तो कितने लोग चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं संवत्सरी एक हो? हाँ, अपन को तो उठाना ही पड़ेगा तभी ये उठाएंगे। दोनों उठाने पड़ेंगे ना, ये हुई ना बात। अपन सब लोग चाहते हैं कि हमारी संवत्सरी एक होनी चाहिए, हम हिल मिल जुल कर रहें। और जब संवत्सरी एक होनी चाहिए तो चलो हम एक मन बनाएंगे। मैं तो सच कहता हूं, श्रावक समाज तो बहुत जल्दी मान जाएगा। ये संत अगर मान जाए ना, मैं सारा दोष आपको कहां दे रहा हूं भाई, बड़ी खुशी हुई है।
हमने हमारा नाम ले तो बड़ी खुशी, ऐसे मुड़क गए। हाँ यार, हैं? जैसे सारी गलतियां हमारी है, आप तो सब दूध के धुले हुए आए हो यहाँ पर। हैं? हाँ बाप जी, हैं? हम मानेंगे तो आपको मानना ही पड़ेगा। आप इतने भले आदमी क्यों हो? मैं इसीलिए आप लोगों की आत्मा को जगाने के लिए कह रहा हूं, हम एक नया कदम बढ़ाते हैं। ये जो मैदान बना है ना, इसलिए आज हमारे हाथ में ये तो न हो कि हम दोनों समस्या को एक कर सकें, पर हमने एक नया कदम, नई सोच बनाई। और हमने सोच ये बनाई कि अगर संवत्सरी जब जब दो होती है, हम दोनों समस्या मनाते हैं। मंदिर वालों की संवत्सरी भी मनाते हैं, मुपत्ति वालों की भी संवत्सरी मनाते हैं। और अगर यहाँ भी अगर दो समस्या हुई, अपन दोनों संवत्सरी का आयोजन करेंगे। अगर अपन ये नहीं कर सकते कि संवत्सरी एक करो, हम दो कदम आगे बढ़ते हैं, दोनों संवत्सरी को मना लो। चलो हम इतने तो एक हो जाए। संवत्सरी को एक करना हमारे हाथ में ना हो, पर हम दोनों संवत्सरी मनाएंगे। अरे जिसके दिन आज संवत्सरी, अपन उस दिन कोई हरी सब्जियां थोड़ी खाएंगे, अपन उस दिन भी उपवास एकासना करेंगे, व्रत करेंगे। हम सब एक हैं, एक दूसरे के गले लगेंगे, करीब आएंगे, मिठास बोलेंगे, आपस में एक दूसरे के करीब आते रहेंगे। टट टट रास रचाता चल, पनगट पनगट गाता चल। टट टट रास रचाता चल, पनगट पनगट गाता चल। प्यासी है हर गागर दीर्घ की, गंगा जल ढलकाता चल। कोई नहीं पराया, सारी धरती एक बसेरा है। इस सीमा में पश्चिम है तो मन का पूर्व डेरा है। श्वेत वर्णिया श्याम वर्ण हो, सुंदर या कि असुंदर हो। अरे ये सभी मछलियां एक ताल की, क्या तेरा क्या मेरा है। गलियां गांव गुंजाता चल, पत पत फूल बिछाता चल। हर दरवाजा प्रभु का दरवाजा, सबको शीश झुकाता चल, सबको शीश झुकाता चल, सबको शीश झुकाता चल। सबके लिए बहुत बहुत मंगल प्रेम।